हूथियों ने तोड़ा इजरायली एयर डिफेंस। तेल अवीव में खौफ का माहौल। हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के रडार को भेदते हुए सेंट्रल इजराइल में मिसाइल हमला किया। इस हमले की आवाज के साथ शहर में सायरन बजने लगे और लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए। इजरायली एयर डिफेंस, जिसमें आयरन डोम और एरो 3 सिस्टम शामिल हैं, इस हमले को रोकने में असफल रहे। हूथियों के इस हमले की प्रतिक्रिया इजराइल ने यमन की राजधानी सना में हवाई हमले से की थी। इजरायली एयर स्ट्राइक का लक्ष्य हूथी विद्रोहियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ऊर्जा केंद्र थे। इसके तुरंत बाद हूथियों ने बेन गुरियन एयरपोर्ट और अन्य सैन्य ठिकानों को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये सिर्फ जवाबी हमला नहीं है, ये एक रणनीतिक संदेश है कि यमन में सक्रिय हूथी समूह इजराइल के भीतर गहराई तक हमले करने की क्षमता रखते हैं। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल पहले से ही गाजा, लेबनान और सीरिया की सीमाओं पर सक्रिय संघर्ष में उलझा हुआ है। पूर्व और सुरक्षित स्थानों की ओर भागते देखे गए। पिछले 6 महीनों में हूथियों ने तेल अवीव और इसके आसपास कम से कम 8 बार मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हर बार इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती का सामना करना पड़ा। हूथियों ने इस बार की कार्रवाई को गाजा के साथ अपनी प्रतिबद्धता दोहराने के रूप में पेश किया। उनका संदेश साफ है, यमन में सक्रिय समूह इजराइल के ठिकानों को सुरक्षित नहीं मानते और किसी भी समय कहीं भी हमला कर सकते हैं। इजरायली सेना ने इसे गंभीर खतरे के रूप में लिया है। विशेषज्ञों के अनुसार हूथियों के पास हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और उन्नत ड्रोन तकनीक है, जो इजरायली एयर डिफेंस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। तेल अवीव में नागरिकों के लिए ये लगातार दहशत का माहौल पैदा कर रहा है। हूथियों के इस हमले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है। कई देशों ने इजराइल और यमन के बीच जारी टकराव पर ध्यान देने की अपील की है। वहीं इजरायली सेना को अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तेल अवीव में लगातार बजते सायरन, बंकर में छिपते लोग और असफल होते एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब इजराइल के लिए एक गंभीर चेतावनी है। हूथियों की ये कैपेबिलिटी उनके द्वारा पहले भी कई बार दिखाए गए हमलों के अनुभव से और ज्यादा मजबूत हुई है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में इजराइल यमन तनाव और बढ़ सकता है। हूथी विद्रोही लगातार अपने हमलों की तीव्रता बढ़ा रहे हैं। इजरायली सुरक्षा बलों के लिए ये चुनौती अब केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि रणनीतिक गंभीरता की भी है। इजराइल के भीतर नागरिकों के बीच भय बढ़ता जा रहा है। तेल अवीव के लोग हर सायरन की आवाज पर डर से कांप उठते हैं। हूथियों की इस कैपेबिलिटी और उनके हमले की तीव्रता को देखते हुए इजराइल सरकार को अपने सुरक्षा उपायों को तुरंत कड़ा करना होगा। इससे साफ है कि यमन में सक्रिय हूथी समूह अब सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उनकी दृष्टि अब इजराइल के भीतर गहराई तक हमले करने की है और ये स्थिति आने वाले दिनों में और खतरनाक साबित हो सकती है।